हमारे साथ ज़मीरुल हसन साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं AIMIM की बंगाल इकाई के। हसन साहब, मुझे आपसे पहला सवाल ये है कि ओवैसी साहब को यहाँ उनकी एक रैली करनी थी, उनकी रैली कैंसिल हुई। अभी बंगाल चुनाव को लेकर के क्या वो यहाँ पर आ रहे हैं, सीटें लड़ रहे हैं, क्या अलायंस होगा, क्या है रणनीति उनकी? रैली कैंसिल होगी इसके वजह तो आपको पता होगा कि यहाँ का जो प्रशासन ने अलाउ नहीं किया, लास्ट मोमेंट तक उन्होंने ये संक्शन नहीं किया। लेकिन यहाँ की जो रणनीति है वो हमने नए तरीके से फिर से अभी बनाई है और इलेक्शन में ज़रूर हम आएंगे। और हमने इस तरह की रणनीति बनाई है कि हम वो सीटें लड़ेंगे जहाँ पर आज तक तृणमूल कभी जीती ही नहीं। वो करीब 24-25 सीटें हैं बंगाल में जो हमारी टीम ने आइडेंटिफाई किया है, वही सीटें पे लड़ेंगे जिससे तृणमूल का कोई वास्ता ही नहीं, कभी नहीं जीती है वो। ऐसा वो सीटें चुनने के पीछे की वजह क्या है? TMC को नुकसान ना पहुंचे ये चाहते हैं? देखिए, हमारा मेजर जो फाइट है वो बीजेपी के साथ है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे वजह से बीजेपी को कुछ भी फायदा हो और TMC को नुकसान ना हो और हमारी पार्टी भी स्टेब्लिश्ड रहे। बंगाल के अंदर हम चाहते हैं कि पार्टी को कम से कम 10-15 MLA जरूर से जरूर। और ओवैसी साहब ने जो बातें की थी वो तो अलग थी, जो उन्होंने शुरू में कहा था बंगाल के चुनाव को लेकर के, जो उनकी जो राय थी। देखिए, ऐसा है, हम लोग यहाँ 6 साल से काम कर रहे हैं, बहुत सा हम लोगों ने इस पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जेल भी गए, सब कुछ गए। और यहाँ की पॉलिटिक्स देश के दूसरे जगहों से टोटली डिफरेंट है। यहाँ उनको कुछ लोगों ने जाकर हैदराबाद उनको मिसगाइड किया था और उसी के उन्होंने उनसे एक छोटी सी गलती हो गई कि उन्होंने हम लोगों से मशवरा नहीं किया और वो बगैर किसी को जनाए बगैर वो एक बैग यहाँ पर कलकत्ता में फुरफुरा शरीफ आ गए। देखिए, फुरफुरा का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन आज फुरफुरा में जो हो रहा है वो एक चीट फंड की तरह है। जैसे आज शारदा नारदा, गरीब लोग ज़्यादा इनकम के चक्कर में इसको चिट फंड में पैसा लगाते हैं। पैसे वालों का पैसा नहीं जाता चिट फंड में, गरीब लोग हैं उनको बहुत जल्दी पैसा चाहिए, अमीर बनना चाहिए। वो देखते हैं कि इसका स्कीम है कि हमको 20% रिटर्न दे रहा, 25% रिटर्न दे रहा। चिट फंड का जो रास्ता है, फुरफुरा में कुछ लोग हैं वो जन्नत का टिकट बेचते हैं। अब जो गरीब मुस्लिम हैं, जो इलिटरेट है, वो उसी डर से कि पीर साहब नाराज हो जाएंगे। और अब्बास साहब के तरह से मैं ये कहूँगा कि आज करीब 5 साल से 1.5 से 2 लाख जो उनके मुरीद हैं उनसे वो 100 रुपया महीना लेते हैं, जैसा मुझे पता चला अभी, और वो आज 100-200 करोड़ के बराबर होगा। अब्बास सिद्दीकी 100-200 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, आप ये कह रहे हैं। और वो पैसा क्या हुआ? बेचारे मुसलमान तो अब जन्नत जाने के डर से उनको नहीं, अरे टिकट मिल जाए जन्नत का, वो जो टिकट बांट रहे थे, जो बार बार उन्होंने अपने जलसों में कहा है कि जो आप लोग को अगर पता था तो ओवैसी साहब फिर गए क्यों उनसे मिलने के? भाई, अगर ओवैसी साहब ने अगर हम लोगों से मशवरा लिया रहता, मैंने उसी दिन कहा था और इससे पहले भी मैंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, आज से करीब 3 हफ्ता पहले, कि ये जो रहेगा मसला, ये डिवोर्स होना है और डिवोर्स होगा। और अभी आपने देखा, अभी सब देख रही है, जो मैंने उसी दिन कहा था कि ओवैसी साहब से किसी ने ये मिसगाइड करके बहुत बड़ी गलती करा दी। अब मुझे एक बात बताइए कि आप जो कह रहे हैं करीब 25 सीटें आप ऐसी लड़ेंगे जहां पर TMC कभी जीती नहीं, ताकि TMC कोई नुकसान न होने पाए, इस आपके ख्याल पे क्या ओवैसी साहब की मुहर है? उन्होंने इसके लिए सहमति दी है? देखिए, मैंने ओवैसी साहब को एक मैसेज छोड़ा इस सब बातों पर। उन्होंने माजिद साहब को यहाँ पर भेजा है। मुझे लगता नहीं कि माजिद साहब को यहाँ के बारे में, पॉलिटिकल बारे में उतना एक्सपीरियंस है, तो ओवैसी साहब को मैंने डायरेक्ट मैसेज छोड़ा है। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो मैं अपने लोगों की एक मीटिंग यहाँ पे बुलाऊंगा, सबका जो फैसला होगा मैं भी वही फैसला लूँगा। अगर ओवैसी साहब चाहेंगे तो हमको बुलाना चाहे तो हैदराबाद बुला लें, चाहे जहाँ चाहे उनसे बैठ के बात कर लें।
अगर वो सोचते हैं कि मुझसे बात करना बेकार है तो फिर उनकी मर्जी, पार्टी उनकी। अभी 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 फिलहाल आपकी उनकी कोई बातचीत हुई नहीं है? मेरी इधर कोई बातचीत उनसे नहीं हुई और माजी साहब से मेरी बातचीत होती रहती है। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि माजी साहब के से कुछ यहाँ पे हो पाएगा। लेकिन आप ये बताइए, आप बंगाल इकाई के इंचार्ज आप ही हैं एआईएमआईएम की, और आप ही से बात नहीं हो रही है, ये कैसे हो सकता है? भाई यही तो सबसे बड़ी बात है, दुख की बात है कि हमारे लोग यहाँ पे जेलों में गए, हमने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया यहाँ पे, कभी एक पैसा नहीं मांगा हैदराबाद से, न एक पैसा हम लोगों ने लिया, अपने जेबों से सब हमारे वर्करों ने खर्च किया, पार्टी को मोहब्बत करते अवैसी साहब की चाहत में। मैंने कहा ना, कुछ लोगों ने उनको मिसगाइड किया है हम लोगों के बारे में, जो बहुत जल्दी उनको ये बात क्लियर हो जाएगा कि असली पार्टी का हमदर्द कौन है और पार्टी के साथ दलाली कौन कर रहा है। एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है ओवैसी साहब का क्या इरादा है अभी बंगाल को लेकर के? अब तो कुछ दिन में नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। सर, हम लोगों का इरादा है, वो बार बार बोल चुके हैं, और ये कोई जरूरी नहीं है, अगर एक स्टेप फेल हो गया तो ये तो रॉन्ग स्टेप था, उसे हमें कोई अफसोस भी नहीं है, और मैं तो खुश हूं कि बहुत जल्दी हो गया ये। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।